जय गुरुदेव। सन 1958 के शुरुआत की बात है। तब आजमगढ़ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग लगातार अधिक दिनों तक चलता रहता था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, सत्संग के वचन याद रखा करो, नहीं तो ये फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। जब मैंने स्वामी जी महाराज से ऐसा सुना तो मन ही मन बड़ा चिंतित हुआ कि इतनी बातें कैसे याद कर पाऊंगा, ये तो समय गुजरने पर अवश्य ही भूल जाएंगी। तब मन में आया कि सत्संग की बातों को नोट कर लिया करें, तब उन्हें समय समय पर पढ़ते रहेंगे तो बातें याद रहा करेंगी। इसी विचार से सत्संग की प्रमुख बातों को मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका के रूप में लिख डाला। एक दो सत्संगी भाइयों ने कहा कि इसे साइक्लो स्टाइल करा लिया जाए। जो उस समय 40-50 सत्संगी हैं उन सबको एक एक प्रति मिल जाया करेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। तो श्री रामानंद वर्मा टाइप बाबू, जो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में मशीन है, स्टेंसिल पर लिखकर बना लेने पर उस मशीन से 50 प्रति बना लिया जाएगा। उस समय ऐसा करने पर खर्चा जोड़ा गया तो लागत 25 पैसे आया। जब हम लोगों ने ऐसा विचार पक्का कर लिया तो मैंने कहा कि गुरु महाराज पास ही में है, उनसे पूछ लिया जाए। तो मैं गुरु महाराज के पास गया और अपने पूरे विचार उनके सामने व्यक्त किए। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम लोग 25 पैसा हर अंक पर खर्च करने की सोच रहे हो तो क्यों नहीं इसे छपा देते हो और मासिक पत्रिका बना लेते हो। तो गुरु महाराज की यही आज्ञा मासिक अमर संदेश के प्रकाशन की नींव बनी। गुरु महाराज की दया हुई और अप्रैल सन 1958 में अमर संदेश का पहला अंक ब्रह्म स्थान के अध्यापक प्रेस आजमगढ़ से छपकर निकला। गुरु महाराज ने ही इसका नाम जय गुरुदेव अमर संदेश रखा और कवर पर ये लाइनें स्वामी जी महाराज ने लिखकर छापने के लिए दी कि सतगुरु की अमर वाणी द्वारा जीवन में अमर पद प्राप्त कराने हेतु मार्ग दर्शाने वाली पत्रिका। और भीतर की 2 लाइनें, सतगुरु की अखंड वाणी जीवन पथ की कहानी, जीवन सुधारक वाणी जीवों की भव पार कहानी। ये भी स्वामी जी महाराज ने ही लिख कर दिया। उन्हीं की आज्ञा से जय गुरुदेव अमर संदेश के एक अंक का मूल्य 50 पैसा और वार्षिक मूल्य 5 रुपया रखा गया। इस प्रकार अमर संदेश का पहला अंक अप्रैल सन 1958 को छपकर आया और सतगुरु को समर्पित किया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज सत्संग के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। भाई त्रिलोकीनाथ अग्रवाल के मकान की छत पर उस दिन सत्संग था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से उसके संपादक श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल बनाए गए थे। रात्रि में सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज ने अमर संदेश के पहले अंक का उद्घाटन किया और अपने कर कमलों से उपस्थित जन समूह को अमर संदेश बांटने लगे। देखते ही देखते 1000 प्रति बंटकर समाप्त हो गई। यह दृश्य देखने लायक था। सतगुरु दयाल अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे और लोग कई प्रति सतगुरु के कर कमलों से प्राप्त करते रहे। जब लगभग सब पत्रिका समाप्त हो गई तब परम पिता ने कहा कि अरे शंभू, मैंने तो सब बांट दिया है, किसी से दान देने को कहा ही नहीं। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। छपाई के लिए अब पैसे जुटाने के लिए वार्षिक ग्राहक बनाओ, उससे पैसा इकट्ठा करके आगे का अंक छापना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं परम पिताजी, जैसी आपकी मौज। ये इतिहास है अमर संदेश के प्रकाशन का, जो स्मृति में कभी कभी कौंध जाता है। सन 1960 की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आजमगढ़ में मुझे आदेश दिया, कहा कि शंभू स्कूल से छुट्टी ले लो और मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कि महाराज कितने दिन की छुट्टी लूं? तो बोले कि 3 महीने की छुट्टी ले लो। मैंने बीमारी की छुट्टी का कहकर छुट्टी ली कि मुझको हल्का बुखार आ रहा है, टीबी की शंका है, हमें छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी मिल गई। मैं तैयार होकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ चलने को तैयार हो गया।
स्वामी जी महाराज मुझे अपनी कार में लेकर गोरखपुर गए। तब तक रेलवे कॉलोनी में सत्संग शुरू नहीं हुआ था। स्वामी जी महाराज अग्रवाल धर्मशाला में रुके और मुझे बुलाकर कहा कि रिक्शा कर लो, उस पर लाउड स्पीकर लगवाकर शहर में प्रचार कर दो कि अग्रवाल धर्मशाला में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनका बहुत उच्च कोटि का सत्संग रात्रि में 8 बजे से होगा। लोग सत्संग सुनने अग्रवाल धर्मशाला में आए। प्रचार करके लौटा तो कहे कि धर्मशाला की छत पर तख्त बिछा दो और धर्मशाला से बड़ी दरी मांगकर तख्ते के सामने बिछा दो बैठने के लिए। ऐसा ही किया गया। 60-70 लोग सत्संग सुनने आए। बड़ा उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग बड़े प्रभावित हुए। स्वामी जी महाराज ने अंत में कहा कि कल भी सत्संग होगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने मुझे आज्ञा दी कि शंभू, सूट पहनकर मोहल्ला गोरखनाथ में चले जाओ और एक करघे पर बुनाई करने वाले को मथुरा चलने के लिए तय करके आओ। मैंने मोहल्ला तो देखा ही नहीं था। अपने को करघा इंस्पेक्टर कहकर मैं मोहल्ला गोरखनाथ गया। कई लोगों से बात करके एक करघे पर बुनाई करने वाले को मथुरा चलने के लिए तय किया और लौटकर स्वामी जी महाराज को बताया। दूसरे दिन भी शाम को बड़ा ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग बड़े प्रभावित हुए। तो स्वामी जी महाराज ने अंत में फिर से कहा कि कल फिर सत्संग होगा। तीसरे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि एक करघा बनाने वाले को जाकर मथुरा चलने के लिए तय करके आओ। मैं तीसरे दिन फिर गया। एक करघा बनाने वाले मिस्त्री को तैयार करके आया। आकर स्वामी जी महाराज को बताया तो स्वामी जी महाराज बोले कि ठीक है। शाम को बहुत अच्छा सत्संग हुआ। लोग इतने प्रभावित हुए कि नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक है, कल सत्संग के बाद नामदान होगा। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने सवेरे मुझे आज्ञा दी। कहा कि शंभू, आज फिर जाओ और एक सूत रंगने वाले को मथुरा चलने के लिए तय करके आओ। मैं फिर गया और एक सूत रंगने वाले को भी तय करके आ गया। उस दिन सत्संग के बाद नामदान पाकर लोग गदगद हो गए। स्वामी जी महाराज ने सबको भजन करने की हिदायत दी और कहा कि अब सत्संग कल नहीं होगा। अगले दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा कि जिन 3 आदमियों को मथुरा के लिए तय किया है उन्हें बुला कर ले आओ, मैं देख लूं। मैं गया और उन लोगों को बुला कर लाया। तीनों को स्वामी जी महाराज ने 100-100 रुपया देकर कहा कि तैयार रहना, ये मथुरा आने के लिए किराया है। जब तार से सूचना मिलेगी तो फौरन चले आना। तो वे लोग स्वीकार करके वहां से चले गए। स्वामी जी महाराज वहां से मुझे लेकर लखनऊ आए। वहां क्ले स्क्वायर मोहल्ले में राधा स्वामी मत के श्री लाल चंदानी जी के यहाँ ठहरे। शाम को वहीं पर सत्संग हुआ। वहां पर एक सत्संगी ईश्वर शरण श्रीवास्तव थे, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने मैनेजर साहब कहकर संबोधन किया। स्वामी जी महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा कि सब प्रबंध हो गया, मथुरा में हैंडलूम का कारखाना खुलेगा। मेरी ओर इशारा करके कहा कि ये व्यवस्था देखेंगे, अब रुपया दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, रुपए का प्रबंध तो हो नहीं पाया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब बेकार कर दिया, हटाओ, सब खत्म करो। लखनऊ में जब सब बातें बेकार हो गईं, तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू, आश्रम के लिए साखू की लकड़ी खरीदनी है। सुनता हूं कि साखू की लकड़ी हमीरपुर में अच्छी मिलती है, चलो हमीरपुर चलेंगे। मैंने कहा कि महाराज जैसी आज्ञा। तब स्वामी जी महाराज मुझे लेकर कार से ही हमीरपुर गए। वहां एक सरदार जी के यहाँ गए। समझ में आया कि वे पहले से ही स्वामी जी महाराज के प्रेमी थे। वहां स्वामी जी महाराज 3-4 दिन रुके। मुझसे कहा कि इनके साथ जाकर साखू की लकड़ी देखाओ। तो मैं तो कुछ समझता नहीं था, साथ गया और वापस आया। जो कुछ वहां देखा सुना वो आकर सब बता दिया। वहां के प्रवास के समय मुझे सचमुच हल्का बुखार रहने लगा। स्वामी जी महाराज को बताया तो उन्होंने कहा कि सवेरे बाजार चले जाना, एक मूली खरीदकर पूरी मूली जड़ की ओर से खाते हुए पत्तियां सब खा लेना, बुखार ठीक हो जाएगा।
ऐसा ही किया और बुखार ठीक हो गया। दूसरे दिन पोर्टिको के पास बरामदे में मैं जमीन पर सोया हुआ था। 4 बजे भोर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए और आंख पर मेरे टॉर्च जलाए। मैं तुरंत उठकर बैठ गया तो स्वामी जी महाराज ने इशारा किया कि कुछ बोलो मत और साथ चले आओ। मैं पीछे पीछे गया तो स्वामी जी महाराज जाकर कार में बैठ गए और बोले कि कार को पीछे से धकेलो, बाहर निकलेंगे। तो यहां स्टार्ट करेंगे तो सब लोग उठ जाएंगे। कार ढकेल कर बाहर ले गए। वहां कार स्टार्ट करके फिर स्वामी जी महाराज कहे कि फौरन पीछे बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया तो कार लेकर फिर चले। सवेरा होने लगा। जब सूरज निकल आया तो हम लोग छतरपुर में थे। वहां एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। तब स्वामी जी महाराज आज्ञा दिए कि जाओ पूछो कि ये पेट्रोल पंप किसका है और वे कहाँ रहते हैं। मालूम हुआ कि इस पेट्रोल पंप के मालिक श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पंप पर से एक आदमी साथ ले लो जो उनके घर तक पहुंचा दे। आदमी को साथ लेकर स्वामी जी महाराज उनके घर गए। उनके बंगले पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज उनके बैठक में चले गए और मैं वहीं कार के पास खड़ा रहा। सेठ को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर उनकी पत्नी और लड़की ने स्वामी जी महाराज का भरपूर दर्शन किया तो कहने लगी कि यही महापुरुष हैं जो स्वप्न में दर्शन दिए थे। सब लोग भाव विभोर हो गए और स्वामी जी महाराज के चरणों पर गिर गए। स्वामी जी महाराज ने वहां नाश्ता किया और नौकर से कहा कि कार के पास जो खड़ा है उसे बुला ले आओ। तब एक नौकर आया और आकर कहा कि ओ क्लीनियर, इधर आओ, स्वामी जी बुला रहे हैं। मैंने कार का फाटक चाबी से बंद किया और चाबी लेकर स्वामी जी महाराज के पास गया। स्वामी जी महाराज मुझे देखकर खूब हंसे और कहा कि जाओ दातुन मंजन कर लो। मैंने पूछा कि महाराज साखू की लकड़ी? तो स्वामी जी महाराज हंसने लगे, बोले कि साखू की लकड़ी तो खरीद लिया। वहां 2-3 घंटे स्वामी जी महाराज रुके, उन लोगों को सत्संग सुनाया। सत्संग सुनकर वे लोग बड़े प्रभावित हुए। सेठ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने सत्संग करने को कहा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2-3 दिन में सत्संग का प्रबंध कर लो और चारों तरफ खूब प्रचार कर दो। अधिकारियों को भी बुला लेना। चौथे दिन में आऊंगा तो सत्संग होगा। फिर हम लोग वापस हमीरपुर लौट आए। हमीरपुर में स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री भगवती प्रसाद तिवारी, राजा साहब बसोट वाले, और श्री परमेश्वरी दयाल श्रीवास्तव भरवा सुमेरपुर वाले, वो भी थे। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि शंभू, सूट पहन लो और छतरपुर चले जाओ, देख लो सब प्रबंध ठीक रहे। जब मैं छतरपुर पहुंचा तो सेठ जी और अन्य लोग मुझे नीचे से ऊपर तक देखकर पूछने लगे, पूछे कि क्या आप ही उस दिन क्लीनियर थे? तो हमने कहा कि हाँ, हमारे जैसे वहां न जाने कितने क्लीनियर पड़े हैं। सब इंतजाम जब देख लिया तो सेठ जी पूछे कि क्या महात्मा जी बोल देंगे? मैंने डीएम साहब और एसपी साहब सबको बुला लिया है। तो मैंने कहा कि आप चिंता न करें, वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। स्वामी जी महाराज समय से पधारे और बहुत ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग नामदान भी लिए। 3-4 दिन सत्संग हुआ। वहां एक वकील साहब थे। उनका ये सगल था कि महात्मा जो भी आए उनसे इस तरह से बातें करे कि चिढ़कर वो नाराज हो जाएं, तो वे बहुत खुश हों। तो वे वकील साहब स्वामी जी महाराज के पास आए और चिटकाने वाली बातें करने लगे। स्वामी जी महाराज उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। जब वकील साहब ने देखा कि ये तो चिटक ही नहीं रहे हैं, तो फिर वे बोले कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आपकी 2 बीवियां हैं। रात में एक अपनी ओर खींचती है तो दूसरी अपनी ओर खींचती है। आपकी उस दशा को सोचकर मुस्कुरा रहा हूं। तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वकील साहब ने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि आज मैंने जाना
कि महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। फिर स्वामी जी महाराज 3-4 दिन तक सत्संग करके नामदान देकर वापस मथुरा लौट आए और मुझे कहा कि अब तुम घर लौट जाओ और अपना काम करो। मैं लौट गया। लौटने पर प्रिंसिपल ने छुट्टी कैंसिल नहीं किया। टीबी की पूरी जांच कराया, एक्सरे, खून और कफ की जांच कराया और उसके बाद ही ज्वाइन करने दिया। सन 1961 की बात है। स्वामी जी महाराज एक बार कार से ललितपुर गए, झांसी, सत्संग के लिए, तो मुझे भी साथ ले गए थे। उधर के प्रेमियों ने झांसी में एक बड़े हॉल में सत्संग का आयोजन किया था, पर उस सत्संग की सूचना स्वामी जी महाराज को विलंब से मिली। आयोजन में न पहुंचने पर लोगों में गलत भावना होती, इसलिए गुरु महाराज कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए उतनी दूरी किसी प्रकार तय करके सत्संग हॉल में ठीक समय से रात्रि 8 बजे पहुंच गए और तुरंत मंच पर जाकर बहुत प्रभावशाली सत्संग किए। तब दूसरे दिन झांसी से मथुरा के लिए चले। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। भूख भी सबको लगी थी, तो स्वामी जी महाराज ने मुझे एक हलवाई की दुकान पर हिदायत देकर भेजा कि उससे पूछना कि अंडा आपके यहां मिलेगा। जब वो अंडे का नाम सुनकर चिढ़ जाएगा तो समझ लेना कि वो शाकाहारी दुकान है, तब फिर वहीं से पूरी सब्जी ले लेना। जाओ ले आओ। तो मैंने ऐसा ही किया और सारी जांच परख करके पूरी सब्जी ले आया। तब स्वामी जी महाराज भी खाए और हम भी खाए। रात में गृहस्थ से प्रार्थना करके एक चारपाई मांग कर ले आए और पास में कुएं की जगत पर बिछाकर बिस्तर लगाकर स्वामी जी महाराज से विश्राम करने को कहा और हम सड़क के किनारे एक पत्थर के चबूतरे पर लेटे। सवेरे उठकर स्वामी जी महाराज को फिर पास के एक धर्मशाला में स्नान आदि के लिए लेकर गए। तो हम लोग तैयार होकर धौलपुर के लिए फिर चल दिए और ग्वालियर शहर के बाहर 7-8 किलोमीटर जब निकल आए तो एक निचाट स्थान पर पहुंचने पर कार बिगड़ गई और इस तरह से बिगड़ी कि स्टार्ट ही न हो। काफी परेशान होकर जब स्वामी जी महाराज कार को ठीक नहीं कर पाए तो उधर से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से भी कहते तो वे भी ठीक नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू, कहीं से एक गिलास पानी ले आओ। मैंने चारों ओर देखा तो एक बावड़ी नजर आई। बावड़ी उसे कहते हैं जिसमें पानी के तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। मैं वहां नीचे तक पहुंचकर देखा तो देखा कि पानी गंदा है और उसमें कीड़े भी थे। उसी पानी को हाथ से हिलाकर एक लोटे में पानी भरकर मैं बावड़ी से बाहर निकला। तो अभी स्वामी जी महाराज से दूर ही था कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, पानी फेंक दो, दौड़ कर आओ, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं ज्यों ही पानी फेंक कर पहुंचा और गाड़ी में बैठा तो तुरंत स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर चल दिए और एक जगह पर पानी का पुरवठ चल रहा था, वहीं रुककर फिर पानी पिया गया। वहां स्वामी जी महाराज ने मुझसे पूछा कि जानते हो शंभू, गाड़ी क्यों बिगड़ी थी? मैंने कहा कि नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि गाड़ी इसलिए बिगड़ी थी कि एक आदमी कत्ल करके भागता हुआ गाड़ी के पास आया था और आकर मुझसे कहा कि मुझे धौलपुर तक लिफ्ट दे दीजिए, वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। तो अगर मैं लिफ्ट देता तो मैं भी फंस जाता। वो किसी ट्रक पर बैठकर चला गया तो गाड़ी भी ठीक हो गई। फिर हम लोग धौलपुर से भरतपुर होकर मथुरा आ गए। सन 1967 के मथुरा भंडारे की बात है। पुराने आश्रम पर वार्षिक भंडारे का यह अवसर था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और आज्ञा दी कि शंभू, मार्च 1968 में काफिला निकलने वाला है। तुम मेरी 9 किताबों की 4000 प्रतियां छापकर रेलवे से 1 मार्च तक मेरे पास जयपुर भेज देना और फिर 4000 प्रतियां छापकर 15 मार्च तक मेरे पास इंदौर भेज देना और फिर 4000 प्रतियां छापकर 31 मार्च तक अहमदाबाद भेज देना और फिर 4000 प्रतियां छापकर तुम तैयार रखना, जहां बताऊंगा वहां भेज देना। तो मैंने कहा कि महाराज जैसी आज्ञा। वहां से आकर भाई राम समुद्र जी को मैंने आकर बताया तो उन्होंने कहा कि शंभू कैसे करोगे?
बहुत रुपया लगेगा, तुम्हारे पास तो रुपए हैं नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर प्रेस और छपाई हमारे जिम्मे है, तो स्वाभाविक है कि स्वामी जी महाराज मुझसे ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, चलो चलकर स्वामी जी महाराज से कहते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे करेंगे। हम दोनों स्वामी जी महाराज के पास जा रहे थे, तो स्वामी जी महाराज उधर से चले आ रहे थे। तो हम लोगों को नजदीक आते देखकर स्वामी जी रुक गए और नजदीक आकर पहुंचने पर पूछा कि क्या बात है। तो भाई राम समुद्र जी ने कहा कि महाराज, शंभू से आपने किताबें छापने के लिए कहा है। तो स्वामी जी महाराज बोले कि हाँ, कहा तो है। और इतना कहकर स्वामी जी महाराज घूमकर दूसरी ओर चले गए। तो भाई राम समुद्र जी ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे होगा। तो मैंने कहा कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब कैसे होगा, उनकी मौज वो जाने। अब देखिए संत महापुरुष कैसे अपना काम कराते हैं। दिसंबर में भंडारा खत्म होने पर मैं आजमगढ़ आया। यहाँ एक मारवाड़ी थे जिन्होंने कागज की नई एजेंसी ली थी। उनका एक ट्रक कागज का आया था। उन्हें आजमगढ़ में कागज का कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। तो भाई रामानंद वर्मा जी, टाइप बाबू, उनके वो मारवाड़ी मित्र थे। तो उनसे बातें हुई कि कागज तो बिकवा देंगे, लेकिन वे नगद रुपया नहीं दे सकेंगे, धीरे धीरे रुपया दे देंगे। तो मारवाड़ी ने पूछा कि रुपया मारा तो नहीं जाएगा। और टाइप बाबू ने कहा कि वे बेईमान नहीं हैं, ये दूसरी बात है कि वे धीरे धीरे रुपया देंगे, आपको धीरे धीरे रुपया मिलेगा। पहली किस्त वे 15 अप्रैल से आपको देने लग जाएंगे। सौदा तय हो गया। करीब 60,000 रुपए का कागज लेकर रख लिया गया। किताबों की छपाई आजमगढ़ के अनेक प्रेसों में बांटकर शुरू की गई। अपनी प्रेस में तो दिन रात छपाई होने लगी। एक और मशीन गुरु महाराज की दया से सेकंड हैंड बिक रही थी, वो भी खरीद ली गई। शहर के अनेक दफ्तरी किताब बाइंड करने के काम पर लगाए गए। गुरु महाराज की मर्जी से 4,000 किताबों की पहली किस्त समय से तैयार हो गई और बंडल बनाकर रेलवे से जयपुर को भेज दी गई। दूसरी किस्त 4,000 किताबों की, वो भी समय से तैयार हो गई और वो भी रेलवे से इंदौर भेज दी गई। काफिला चल रहा था। जब तीसरी किस्त छापी जा रही थी, तभी स्वामी जी महाराज की आज्ञा आई कि छपाई बंद करो, बहुत किताबें हो गई हैं, बिक नहीं रही हैं, फिर जब कहूंगा तब छापना। तो स्वामी जी महाराज की जब आज्ञा आई तो फिर काम रोक दिया गया। अब ये इंतजार होने लगा कि बिक्री से रुपए आए तो कागज का और दूसरे प्रेस वालों की छपाई का, बाइंडर का, इन सब लोगों को दिया जाए। तो उधर से केवल 1,500 रुपए 15 अप्रैल तक आए। दूसरे प्रेसों की छपाई और दफ्तरी आदि का पारिश्रमिक, ये सब अन्य खर्चा मैं अपने वेतन से देता रहा, पर कागज का दाम अब कहां से दिया जाए। तो हुआ ऐसा कि संयोग से कागज का दाम 3 रुपया रिम बढ़ गया। तो मारवाड़ी से बचे कागज वापस लेने की बात हुई, तो कागज का दाम बढ़ गया था, इसलिए शेष कागज उन्होंने सहर्ष वापस ले लिए। लेकिन 35,000 रुपए कर्जा हो गए। काफिले से केवल उतने ही रुपए आए, अब और रुपए आने की कोई आशा नहीं थी। तो भाई राम समुद्र जी ने कहा कि शंभू, बुरे फंस गए हो, कहो तो कुछ सत्संगियों से मदद करने के लिए कहा जाए। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मांगेंगे तो स्वामी जी महाराज से, नहीं तो किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। तो भाई साहब माने नहीं। सेठ गोवर्धन दास से कहा कि शंभू बुरे फंस गए हैं, इन्हें कुछ रुपयों की मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कहाँ रुपया है, लड़कों के पास है, कहेंगे आप घर पर आइए। तो भाई साहब मुझे लिवाकर सेठ गोवर्धन दास के घर गए। वहां लड़कों ने कहा कि हमारे पास कहाँ रुपया है, रुपया तो लहना में है, 1 हफ्ते में वसूल होगा तो 500 रुपया दे देंगे। तो 1 हफ्ते बाद फिर गए तो कहा कि लहना वसूल नहीं हुआ, कहां से दें। तब मैंने कहा कि भाई साहब, देखा आपने, मैं इसीलिए आपको पहले ही कह रहा था कि किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। मैंने स्कूल के अपने साथियों से कहा कि आप लोग जीपीएफ से लोन लेकर के मुझे दे दें,
जो वेतन से कटेगा मैं अपने वेतन से आपको दे दूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जीपीएफ से लोन लेने के लिए दरख्वास्त दिए तो प्रिंसिपल ने कहा कि यदि विपिन बिहारी आज मर जाए तो आप लोगों का रुपया मारा जाएगा, क्यों दे रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि आपने उनके लिए ऐसा शब्द क्यों कहा, उन्होंने जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारी मदद की है, इसलिए हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार मुझे अपने साथियों से रुपया मिलता गया और मैं समय से उधार की किस्त देता गया। प्रेस में बाहरी काम ज्यादा लाया गया और ट्यूशन ज्यादा करके मैंने अपनी आमदनी को बढ़ाया, उससे भी कर्ज अदा हुआ। उन दिनों जो सत्संगी मेरे पास आते वे सहानुभूति में मुझे कहते कि देखिए मुसीबत तो बड़ी है पर स्वामी जी महाराज को छोड़ मत दीजिएगा। तो ज्यादातर लोगों को शंका ये होती कि ये रुपया कहाँ से ला रहे हैं और कर्जा अदा कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता कि स्वामी जी महाराज ने एक जड़ी दे रखी है, मैं रात में उस जड़ी को लोहे से छुआ देता हूं तो वो लोहा सोना बन जाता है, उसी को बेचकर मैं कर्ज अदा करता हूं। तो एक सीनियर सत्संगी मेरे पिताजी के पास उस समय आए जब मैं ट्यूशन पर गया हुआ था। तो उन्होंने आकर पिताजी से कहा कि आपके लड़के ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब तो आपका जौनपुर का मकान बिक जाएगा। तो रात में खाना खाने के समय पिताजी मुझ पर बड़े बिगड़ गए। तब मैंने उनसे पूछा कि मकान तो आपके नाम से है, कैसे मैं बेच दूंगा? तो यह सुनकर वे फिर कुछ शांत हुए। कर्ज की एक किस्त अदा करने के रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम अपना कुछ गहना दे देती तो कर्ज की किस्त उसे बेचकर मैं अदा कर देता, मेरी जबान रह जाती, फिर रुपया आने पर गहना फिर से तुम्हें बनवा देता। तो पत्नी ने खुशी खुशी अपना गहना दे दिया। जब उसे बेचने में सेठ गोवर्धन दास के यहाँ गया तो आंख से आंसू आ गए कि पत्नी का गहना बेचना पड़ रहा है। सेठ गोवर्धन दास ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगे कि आप गहना मत बेचिए। मैंने कहा कि मैं चोरी से बेचने नहीं लाया हूं, खुशी और रजामंदी से लाया हूं, आप मुझे इसे बेचने दें। तब उन्होंने वो गहना लिया और मुझे दाम दे दिया। कर्ज की किस्त वक्त पर अदा हो गई और मेरी जबान रह गई। जब गुरु पूर्णिमा आई और परम पूज्य स्वामी जी महाराज गोरखपुर में पधारे तो बहुत प्रयास करके मैं उनके पास पहुंचा। तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या बात है शंभू? तो मैंने अर्ज किया कि महाराज बहुत कर्ज हो गया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि घबराओ मत, कोई सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं, धीरे धीरे रुपया आएगा। गुरु महाराज ने दया की और आमदनी को बढ़ाया, सब कर्ज समय से चुकता हो गया। मारवाड़ी भाई का जब पूरा रुपया अदा हो गया तब उन्होंने कहा कि मैंने आप जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी पहले नहीं देखा था। गुरु महाराज की दया का अनुभव तो तब समझ में आया जब 4 वर्ष बाद 1968, 1969, 70 और 71 इनमें धीरे धीरे रुपया आया और वो रुपया मेरा हुआ। फिर सन 1973 में बड़ी लड़की की शादी पड़ी, तब तक रुपए आ गए और बिना कर्ज लिए लड़की की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। तब समझ में आया कि इस कार्य के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दया करके ये किताबें छापने की मौज फरमाई। सोचा होगा कि ये इस काम को कहां से और कैसे करेगा। सन 1973 के मार्च की बात है। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय होने वाली थी। वर पक्ष लड़की को देखने कल आने वाले थे। उसी दिन शाम को स्वामी जी महाराज का तार मिला कि शंभू तुम तुरंत मेरे पास इलाहाबाद कन्हैया लाल मदनानी के 12 बंगलिया पर पहुंच जाओ। तो भाई राम समूची ने कहा कि शंभू तुम कल कैसे इलाहाबाद जाओगे, लड़के वाले कल लड़की को देखने आने वाले हैं, ऐसे समय में तुम्हारा कल जाना संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर अगर हो तो परमार्थ को प्रधानता देनी चाहिए।
मैं तो कल सवेरे ही इलाहाबाद चला जाऊंगा। आप यहाँ रहेंगे और सारा काम आप देखेंगे, बाकी स्वामी जी महाराज जाने। मैं सवेरे ही इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। 3 बजे स्वामी जी महाराज के पास 12 बंगलिया लूकरगंज पहुंच गया तो स्वामी जी महाराज को चरण स्पर्श और प्रणाम किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, फौरन तुम रेलवे स्टेशन चले जाओ। 3:30 बजे ट्रेन जाती है तो तुम ट्रेन पकड़कर फौरन सतना चले जाओ। तो मैंने पूछा कि महाराज मुझे करना क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कहे कि स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान वाले तुम्हें पहुंचा देंगे। तो मैं तो बस आज्ञा का पालन किया और ट्रेन से सतना चला गया। स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान मिली तो उन्होंने मुझे जहां पहुंचाया वहां सेठ कन्हैयालाल मदनानी और 8-10 सत्संगी लोग वहां थे। पता चला कि चित्रकूट कांड में जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत नहीं हो रही है और वहां का कानून है कि जिसके पास भैंस है वही जमानत ले सकता है। तो उन सत्संगियों में एक गोरखपुर के सत्संगी थे जिनका नाम था मोती भाई। स्वामी जी महाराज के वे बड़े प्रेमी थे तो वे पहाड़ों के पत्थरों पर भी प्रचार के वाक्य लिखा करते थे। उनके परिचित वहां पर सतना में एक सरदार जी थे जिनके पास 16 भैंसें थी। मोती भाई किसी प्रकार से सत्संगियों से नाराज हो गए थे और सरदार जी को बुलाने से साफ मना कर दिए थे। जब मैंने ये समस्या सुनी तो स्वामी जी महाराज को याद करके मैं उन्हें एकांत में लिवा गया और उनके भाव भक्ति की याद उन्हें दिलाया और उन्हें कहा कि ये स्वामी जी का काम है, इसमें कोई अपना अहंकार और टेक नहीं पकड़ना चाहिए। काफी देर तक समझाने पर गुरु महाराज की दया से वे मान गए और सरदार जी को भैंस का कागज लेकर सवेरे लीवा लाने को तैयार हो गए। तब रात 9:30 बजा था। मैं लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि मोती भाई सवेरे जाकर सरदार जी को भैंस के कागज के साथ लीवा लाएंगे और कल कचहरी में सबकी जमानत हो जाएगी। तब मैंने सोचा कि यह कौन सा कानून है कि भैंस वाला ही जमानत ले सकता है, तो वकील से मिलकर इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए 2-3 लोगों को लेकर रात 10 बजे मैं वकील साहब के पास गया। उनसे बात को समझा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का ऐसा ही कानून है, अगर भैंस वाले अपना कागज लेकर आएंगे कि उनके पास 16 भैंसें हैं तो सबकी जमानत हो जाएगी। तब फिर जाकर रात को सब लोग सोए। सवेरे मोती भाई को सरदार जी के पास भेजा गया। जब वे सरदार जी के पास चले गए तब मैंने लोगों से कहा कि अब मैं वापस जाऊंगा। तो सेठ कन्हैयालाल मदनानी कहने लगे कि नहीं शंभू भाई, तुम्हें हम लोग अभी नहीं जाने देंगे, तुम्हारी ही वजह से रास्ता निकला है, अब काम हो जाने दो तब तुम जाना। मैंने कहा कि आप स्वामी जी महाराज से पूछ लीजिए। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से पूछा और अपनी सारी बात स्वामी जी महाराज से बताई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसे चले आने दो। मैं फिर 10 बजे की ट्रेन पकड़कर वापस इलाहाबाद आया और फिर स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर आजमगढ़ वापस आ गया। यहाँ आजमगढ़ आया तो पता चला कि लड़की दिखाई जा चुकी थी और शादी तय हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। वहां सतना में भी सभी प्रेमियों की जमानत भी हो गई और गुरु महाराज की अपार दया से सब काम ठीक हो गया। जय गुरुदेव।